बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूँ जाहिद फ़ारूक। नाजरीन, एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया 29 जून को, और उसमें एक ख़ावंद की तरफ से, अली सुलेमान की तरफ से मुबैना तौर पर अपनी जो बीवी थी सदफ़ ज़हरा नकवी, उसको कत्ल करने का इल्ज़ाम आयद हुआ। अब इस इल्ज़ाम आयद होने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें मंजर आम पर आना शुरू हो गई। उस पर मैं पूरी वीडियो कर चुका हूँ गुज़िश्ता, जिसमें मैंने बताया, और सदफ़ ज़हरा नकवी के जो जज्बात थे उनको बयान करने की कोशिश की आपके सामने। लेकिन उसके अंदर एक वाक़या मैंने कोट किया था, अजमल जामी का एक प्रोग्राम था यूट्यूब के लिए। उसमें अदील वड़ाइच, जो इंतहाई मोहतरम है मेरे लिए, मेरे उस्तादों में शामिल है, सदीक जान, जिन्होंने ख़ुद अपनी मेहनत से नाम बनाया। सुप्रीम कोर्ट में मैं चूँकि रहा, उनके साथ मैंने कुछ अरसा काम किया, और मैंने देखा कि वो पूरी हेयरिंग सुनते थे। फिर उसके बाद, उसको सुनने के बाद, फिर उसको, यानी ये नहीं कि अक्सर जर्नलिस्ट ऐसे थे जो व्हाट्सएप का सहारा लेते थे, ख़ुद वो कोर्ट रूम में जाते नहीं थे। वहाँ पे दूसरे जो भी दोस्त होते थे उन्हें कहते थे जी हमें टिकर भेज दें। लेकिन सदीक जान को मैंने जब भी देखा, वो कोर्ट रूम के अंदर होते थे, और पूरी हेयरिंग सुनने के बाद, यानी एक मुकाबल प्रोग्राम के अंदर वो थे, सोशल मीडिया पेज को होल्ड करते थे उस प्रोग्राम के, वहाँ से निकल कर सुप्रीम कोर्ट बीट संभाली, और इस तरीके से संभाली के छा गए। फिर यूट्यूब के अंदर उनको बहुत ज़्यादा व्यूवर्स की तरफ से अच्छा मुकाम मिला, और उनकी तरफ से एक वाक़या कोट किया गया। फिर इसी तरीके से अदील वड़ाइच इंतहाई सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी अपनी मेहनत से मकाम बनाया, और जब वो बोलते हैं तो इंसान को एहसास होता है कि वाकई कोई जर्नलिस्ट बोल रहा है। मुझे उनके साथ बहुत, दुनिया न्यूज़ में मैं जब इस्लामाबाद में था तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। पूरी टीम से, दुनिया की पूरी टीम जो थी उससे, खावर गुम्मन साहब से बहुत कुछ सीखा। अब मैं आपको ये बताऊं कि एक उसके अंदर एक कोट किया था अजमल जामी का, यूट्यूब के लिए प्रोग्राम था, जिसमें सदीक जान भी बैठे हुए थे, अदील वड़ाइच भी थे, और वहाँ पे डिस्कशन हुई। उन्होंने वैसे ही बातों बातों में ये डिस्कशन हुई पैसों के हवाले से। अली इमरान, जो अली सुलेमान है, उस हवाले से सदीक जान की तरफ से ये कहा गया कि हमारे पास तो जो 10 तारीख होती थी उसके बाद पैसे ख़त्म हो जाते थे। उसके बाद अली सुलेमान ही था, जितने भी दोस्त हम इकट्ठे रहते थे, कभी उससे 20 रुपये ले लिए, 30 रुपये ले लिए किराए के लिए, उसके पास ख़त्म नहीं होते थे। वहाँ पे अजमल जामी की तरफ से कहा गया कि उसके गिर्द तितलियाँ मंडलाती रहती थी। ये भी सुना गया है उसके फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से उन्होंने बात की कि उस पर भी केस बन सकता है। मजाकन गुफ्तगू हो रही थी, हंसते। अदील वड़ाइच वहाँ पे बैठे मुस्करा रहे थे इस सारी बात पे। अब उसके बाद ये केस सामने आता है जो अली सुलेमान का है। उन्होंने अपनी वाइफ को मुबैना तौर पे कत्ल किया, और उसके बाद एक बौछार इल्ज़ामात की शुरू होती है इन सीनियर जर्नलिस्ट के हवाले से, और बाज़ में तो यहाँ तक आ गया कि ये पूरा यूट्यूबर्स का एक ग्रुप था, उसकी तरफ से ये सारी कुछ हो रहे हैं। जबकि ये इंतहाई काबिल एहतराम जर्नलिस्ट हैं, सदीक जान हो या अदील वड़ाइच, इनका कोई किरदार नहीं है। अब मैं ये बताऊं कि बेनिफिशरी, मैंने खुद ट्वीट्स पढ़े बहुत से लोगों के, उन्होंने कहा कि सदीक जान और इन जैसे लोग इसके बेनिफिशरी थे। यार खुदा का खौफ करो, 10 रुपये 20 रुपये ये बेनिफिशरी होते हैं। आपने अगर कंबाइन लाइफ किसी हॉस्टल में या किसी रूम में गुजारी हो तो आपको पता हो कि दोस्तों के दरमियान किस तरह के तल्लुकात होते हैं। वहाँ ये नहीं देखा जाता कि उसका करैक्टर क्या है या वो क्या करता है, बाहर क्या उसकी एक्टिविटीज़ हैं। वहाँ पे तो दोस्तों के दरमियान यही होता है कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, 10-20 रुपये ले लिए किसी से कोई किसी ने ट्रीट दे दी। वहाँ ये भी नहीं बताते कि ये ट्रीट मैं कहाँ से दे रहा हूँ, कहाँ से पैसे आ रहे हैं। हाँ, शुगल मेला, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे हालात में वो जो लोग ये कह रहे हैं कि ये बेनिफिशरी थे, ये इससे फ़ायदा उठाते थे, तो शर्म का मकाम है उन लोगों के लिए। अदील वड़ाइच हो या सदीक जान, अदील वड़ाइच की तो उस हवाले से बात नहीं होती, सदीक जान के हवाले से ये ज़्यादातर बात कर रहे हैं। वो इंतहाई मेहनती बंदा है, उसने खुद अपना मकाम बनाया अपनी मेहनत के नतीजे में, और ख़ुद को एक अच्छे जर्नलिस्ट के तौर पे पेश किया, मुश्किल हालात से निकला,
किस तरीके से उसने यूट्यूब के ऊपर जब ख़ुद को लॉन्च किया तो वो छा गया, लोगों ने पसंद किया क्यों? उसके कंटेंट की वजह से, उसकी मेहनत की वजह से। और आज कुछ लोग उसका नाम इस्तेमाल करके, उसको बुरा भला कह के अपनी सस्ती शोहरत हासिल करना चाहते हैं इस केस का सहारा लेके। अब अगर अली सुलेमान या कोई जर्नलिस्ट, कोई एक जर्नलिस्ट अगर गलत काम करता है तो इसका ये मतलब नहीं कि उसके साथ बैठने वाले सारे गलत काम करते होंगे। हो सकता है उनमें से किसी को पता भी ना हो कि इसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं। क्योंकि मैं खुद रहा हूँ जर्नलिस्ट की सोसाइटीज़ के अंदर, वहाँ बस वो जब भी बात होती है काम के हवाले से बात होती है, यार फ़लान न्यूज़ है, ब्रेक करनी है, फ़लान न्यूज़ आ रही है, ये करना है, वो करना है, न्यूज़ के हवाले से, प्रोफेशन के हवाले से। और जब इमर्जिंग स्टेट में होता है, इमर्जिंग कंडीशन में होता है इंसान, तो उस वक्त तो टोटल उसकी फोकस ही यही चीज़ होती है कि मेरे पास कोई ऐसी खबर आए मैं उसको ब्रेक करूं। तो ऐसे हालात के अंदर जाहिर है जब जर्नलिस्ट के इस किस्म के रिलेशनशिप होते हैं तो वहाँ पे उनके करैक्टर नहीं देखे जाते कि ये बाद में क्या एक्टिविटीज़ करता है, किसके साथ इसके कितने तल्लुकात हैं, कितनी लड़कियाँ इसके गिर्द मंडलाती हैं, ये सारी चीज़ें नहीं देखी जाती। हाँ, बाज़ ऐसे होते हैं जो अपने वो डींगे मारते रहते हैं, बताते रहते हैं, हाँ यार ये हुआ ना, वो हुआ ना, फ़लाँ को देखा, ये हुआ, जैसा कि आम तौर पे सोसाइटी के अंदर दोस्तों की महफिल में होता है। लेकिन इसको बुनियाद बनाकर जो अपनी खुफत मिटाने की कोशिश कर रहे हैं और सदीक जान को मुलायम करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पे अफसोस का इजहार किया जा सकता है। बहुत अफसोसनाक वाक़या है, बहुत अफसोसनाक। यकीन करें कि मैंने जो गुज़िश्ता दिन वीडियो की, मुझे इस पे बड़ा खुद जब मैं सारे एविडेंस कलेक्ट कर रहा था, सारी चीज़ें इकट्ठी कर रहा था, मुझे बहुत रोना आया। मैंने उसका आगाज़ ही एक ऐसे शेर से किया था जिसको मैंने जिसके सामने भी कभी पेश किया, किसी ऐसे हालात की मारी किसी लड़की के सामने पेश किया तो उसकी आंखों से आंसू ना निकले हों, ये हो नहीं सकता। मैं वो शेर दोबारा आपके सामने रखता हूँ। कहते हैं उसके हाल पे रोते हैं देवता, कहते हैं उसके हाल पे रोते हैं देवता, जिस बांवरी को उसका सजन चाहता नहीं। तो मेरे जहन के अंदर मैंने जो जितनी भी चीज़ें कलेक्ट की, मुझे यही नज़र आया कि सदफ ज़हरा के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला था। और अली सुलेमान की वो बमरा था जो कभी एक टहनी पे बैठता था, कभी दूसरी टहनी पे बैठता था, लेकिन वो तो एक हसास किस्म की लड़की थी जो हर चीज़ को फील करती थी, महसूस करती थी, कई चीज़ों को एक्सप्लेन करती थी, कुछ अपने दिल में रखती थी। और उसके साथ इतना बड़ी ट्रेजेडी हुई, ज़िंदगी ख़त्म हो गई उसकी। बहुत बड़ा वाक़या है। इसको बुनियाद बनाकर दूसरे लोगों को ब्लेम करना ये मुनासिब नहीं है। ये डोमेस्टिक अब्यूज़ का अगर मैं कहूँ कि इन दिनों का सबसे बड़ा वाक़या है तो ये गलत नहीं होगा, जिसकी अब बहुत से शिकायत भी आना शुरू हो गए हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो आई उसके मुताबिक भी, जो महल्ले के लोगों की गवाही है उसके मुताबिक भी। अब अली सुलेमान का किरदार कैसा है या घर में वो कैसा है, ये दोस्तों में डिस्कस नहीं होता कि घर में मैं बीवी को मार के आया हूँ, बीवी के साथ मेरे ऐसे रिलेशन हैं। ये चीज़ें नहीं होती, चाहे वो मैरिड लाइफ में भी हों तब भी ये डिस्कशन नहीं होती कि बीवी के साथ। हाँ, बाहर जो तल्लुकात होते हैं हो सकता है वो डिस्कस होते रहते हों, बाज़ इसी तरीके से गपशप में डिस्कस करते रहते हैं, होने नहीं चाहिए। मैं ज़ाती तौर पे इसके भी ख़िलाफ़ हूँ कि ऐसी चीज़ें होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी डिस्कस अगर वो होते हैं तो वो लाइट मूड में होते हैं। और ऐसे अगर कोई एक्ट करता है तो उसका इल्ज़ाम उसके दोस्तों के सर थोप देना, घर का यानी अपनी बीवी के साथ अगर उसने जुल्म किया, ज़्यादती की, तो उसके दोस्त इसमें इन्वॉल्व होंगे, ये कोई भी लॉजिक बनती नहीं है।
हाँ, अगर बाहर किसी के साथ कुछ ऐसा होता है तो फिर तो कहीं ना कुछ कहा जा सकता है, लेकिन घर के मामलात, डोमेस्टिक अब्यूज़ वगैरह की ऐसी चीज़ें, बीवी के साथ घरेलू झगड़ा, लड़ाई, तशद्दुद, ये सारी चीज़ें, ये बिल्कुल उसका ज़ाती फेल होता है। और अगर दोस्तों को पता भी चलता है तो वो यकीनन उसको रोकते हैं, मना करते हैं। लेकिन ऐसे मामलात कौन डिस्कस करता है अपने दोस्तों के साथ कि मैं आज बीवी को मार के आया हूँ, आज मैंने बीवी को बहुत पीटा है, आज मेरा झगड़ा हुआ है, उसने मुझे मना किया था लड़कियों से बात ना करो, उसने मुझे मना किया था दूसरों को ब्लैकमेल ना करो, उसने मुझे मना किया था कि मेरे पास बहुत सी तुम्हारी जो चैट करते रहे हो वो सारी चीज़ें आ गई हैं। आप खुद सोचें, क्या ये अली सुलेमान सदीक जान को बताता होगा? नहीं, कभी भी नहीं। किस तरीके से वो बता सकता है? और फिर उसके बाद इल्ज़ाम आयद कर देना सदीक जान के ऊपर कि वो इसका बेनिफिशरी था, उसको सारी चीज़ें पता थी, वो लड़कियों से जो जितने भी तल्लक थे वो पैसे खाते रहे। यार 20 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये वो जो उसने हवाला दिया उसको बुनियाद बना रहे हैं आप। कुछ खुदा का खौफ करें, कोई ऐसी बात करें जो लॉजिकल हो। मैं अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं इस पे वीडियो क्यों कर रहा हूँ। मेरा सदीक जान से कुछ अर्सा पहले भी राब्ता हुआ, वो जिस तरीके से मेहनत करके ऊपर गए, मैं उसका एनी शायद हूँ। मैं चूँकि सुप्रीम कोर्ट में रहा 3-4 माह, मैंने हर चीज़ देखी, बहुत कीनली ऑब्ज़र्व किया उसको, और मैं उसकी मेहनत को मानता हूँ। मेरा राब्ता हुआ, मैंने उन्हें कहा कि मैं आपकी ज़िंदगी के हवाले से कुछ आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। फिर ये एपिडेमिक सूरत हाल, और मैं खुद कोविड-19 का शिकार हो गया, 10-15 दिन बीमार रहा। इंतहाई ऐसी ज़िंदगी में मैंने पहले बीमारी नहीं देखी थी, ये जो कोरोना की बीमारी है। और मुझे पता चला कि वाकई ये हला देने वाली है। और 1-2 लम्हात ऐसे भी आए जब इंसान ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में पहुंच जाता है। मैंने खुद सोचा, मैंने अपनी वालदा को कहा कि मैं थक गया हूँ, बस हो गई है मेरी। तो खैर अल्लाह ताला का लाख शुक्र है, उन्होंने सेहत दी और फिर इस काबिल बनाया कि मैं आप लोगों के सामने बैठा हुआ गुफ्तगू कर रहा हूँ। तो उस वजह से वो राब्ते जो है वहीं पे मुनक़ता हो गए। दोबारा मेरा इस्लामाबाद में मुलाकात नहीं हो सकी सदीक जान से, वरना मैं उनकी सारी ज़िंदगी की स्टोरी आपके सामने लेके आता। लेकिन अब जब मैंने ये देखा कि उनके ऊपर इल्ज़ामात, क्योंकि मैंने ट्विटर पे वो वीडियो डाली जो मैंने गुज़िश्ता दिन बनाई थी, तो उसके साथ साथ मुझे बहुत से ऐसे लोगों के ट्वीट्स नज़र आए जिसमें वो सदीक जान को ब्लेम कर रहा है, कोई अदील वड़ाइश को ब्लेम कर रहा है, कोई किसी को ब्लेम कर रहा है, जर्नलिस्ट को, कोई ग्रुप कह रहे हैं, ग्रुप बने हुए हैं, ये है वो है, इस तरह के बेनिफिशरी थे, ये 20-20, 30 रुपए के बेनिफिशरी थे। तो मुझे दुख हुआ और मैंने सोचा कि सुबह फर्स्ट टाइम यही काम करना है मैंने, कि एक शख्स जो अपनी मेहनत के बलबोते पे खड़ा हुआ उसको कम से कम इस तरीके से बुरा भला कहना, मुझे तकलीफ़ होती है इस चीज़ की। तो व्यूवर्स, इस वीडियो का मकसद यही है कि जो जुल्म ज़्यादती हुई है उसको हम कंडेम करते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं, ये नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन उसको बुनियाद बनाकर दूसरे लोगों को ब्लेम करना और बग़ैर किसी लॉजिक के उनको उसमें लेके आना, इन्वॉल्व करने की कोशिश करना, कुछ लोग अपनी ज़ाती खुफत मिटाने के लिए, कुछ ऐसे लोगों के, चूँकि जो लोग बेबाक हो के बोलते हैं सदीक जान की तरह, अदील वड़ाइश की तरह, ऐसे लोगों के मुखालफिन भी बहुत से होते हैं, और उन मुखालफिन के कहने पर इस तरह के एक्ट करना, ये मैं समझता हूँ ये मुजरमाना एक्ट हैं और ये नहीं होने चाहिए। अली सुलेमान गिरफ़्तार हैं, जो भी उसकी आगे केस चलता है, जो शवाहिद होंगे उस पर उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और हमें आवाज़ बुलंद करते रहना चाहिए जस्टिस फॉर ज़ारा के लिए। लेकिन इस तरह दूसरे लोगों को इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मुझे इजाज़त दें, अपना और अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।